आखिरी डब्बा, यह है आज का एपिसोड नंबर है 2135। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राघव अपनी मां के साथ रहता था। पिता के जाने के बाद मां ने सिलाई करके घर को संभाला। दिन में कपड़े सीती, रात में आंसू पोंछती, लेकिन बेटे के सपनों पर कभी धूल नहीं जमने देती। राघव पढ़ाई में तेज था और उसका सपना था कि वो इंजीनियर बने। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार बिजली का बिल भरना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन मां कहती थी कि बेटा, हालात छोटे हैं पर तेरे सपने बड़े होने चाहिए। और एक दिन राघव का चयन बड़े शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। खुशी भी थी और चिंता भी। फीस की आखिरी तारीख पास थी। मां ने अपनी शादी की पुरानी अंगूठी निकाल ली। वही उनकी आखिरी निशानी थी। अगले दिन अंगूठी बिक गई और फीस भर दी गई। राघव को ट्रेन से शहर जाना था। टिकट मिला सामान्य श्रेणी से, यानी कि जनरल कैटेगरी से। कोच भीड़ से भरा हुआ था और उसे आखिरी डब्बे में जगह मिली। भीड़, धक्का मुक्की, गर्मी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। ट्रेन चलने लगी। राघव खिड़की से बाहर देखते हुए बोला कि मां, एक दिन आपको इस आखिरी डब्बे में कभी नहीं बैठना पड़ेगा। और मां ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, आखिरी डब्बा भी उसी मंजिल तक पहुंचाता है जहां पहला डब्बा पहुंचता है। हमारा फर्क सिर्फ सोच में होता है। सालों तक राघव ने संघर्ष किया। 2 बार बैक पेपर आया। कई रातें बिना पंखे के, बिना आराम के गुजरी। इस बार और हर बार उसे आखिरी डब्बा याद आता। आखिरकार डिग्री पूरी हो गई। कैंपस प्लेसमेंट में उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी के बाद वो घर लौटा। मां को शहर ले गया और इस बार ट्रेन का टिकट एसी कोच का था। मां ने टिकट देखा, फिर बेटे की ओर देखा और धीरे से बोली, डिब्बा बदल गया है, लेकिन बेटा, जमीन मत बदलना। उस दिन राघव समझ गया, संघर्ष हमें ऊपर उठाता है, लेकिन विनम्रता हमें महान बनाती है। दोस्तों, जीवन का हर आखिरी डब्बा दरअसल अगली सफलता की पहली सीढ़ी होता है। संसाधन नहीं, संस्कार इंसान को ऊंचा बनाते हैं। सफलता का असली अर्थ सुविधा नहीं, संघर्ष की याद को जीवित रखना है। जिसने आखिरी डब्बे का सफर किया हो, वो कभी अहंकार में नहीं जीता। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।